वाइट लेबल, एस टीयर, जेनरिक चीज़ उठाओ, अपनी पैकिंग करो, अपनी ब्रांडिंग करो और उसे प्रीमियम बना के मार्केट में बेचो, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। ड्रॉप शिपिंग, ई टीयर, और ये मैं लोकल ड्रॉप शिपिंग की बात करूं, बल्कि ई से भी अगर कोई नीचे टीयर है तो आई थिंक मुझे वही इसको जो है ना देना चाहिए था, बिकॉज बहुत ही फारिग चीज़ है। रिटर्न के मसले होते हैं, इन्वेंट्री का आपको पता नहीं होता कि कैसी क्वालिटी की कस्टमर को मिल रही है, एक तरीके से धोखेबाजी होती है ना ये, तो आई विल नॉट रिकमेंड इट एट ऑल इन पाकिस्तान। प्राइवेट लेबल, एस टीयर, देखें पीएल एक असली एसेट है, लॉन्ग टर्म के गेम है, लेकिन आप ये समझ लें कि बाद में इस पर मेहनत करने के बाद, इस पर हासिल करने के बाद जो आपके मार्जिन निकलते हैं ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। और इनके से अगर आप कभी एग्जिट करना चाहें, आप अपना पीएल ब्रांड सेल करना चाहें, तो वो भी काफ़ी अच्छी प्राइस में आप उसको सेल कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, डी टीयर, दूसरों के प्रोडक्ट पर गुजारा करने से आपको कुछ नहीं मिलना। ब्रांड देखें आपको तो नहीं बन रहा होता, किसी दूसरे बंदे का ही ब्रांड बन रहा होता है, और ऊपर से अब तो इसके परसेंटेजेस भी, इसके कमीशन भी इतने कम हो गए हैं। प्रिंट ऑन डिमांड, सी टीयर, देखें कस्टमाइज डिज़ाइन का क्रेज़ तो है, इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन क्वालिटी आपको इतनी कोई ज़बरदस्त नहीं मिल रही होती, एंड इसके अलावा डिलीवरी भी काफ़ी स्लो होती है, जिसकी वजह से जो कस्टमर होता है वो कभी भी आपके ब्रांड के पास रिटर्न नहीं करता। हाई टिकट ई कॉमर्स, ए टीयर, देखें अगर आप कोई बड़ी से बड़ी 50-60 हज़ार रुपये की चीज़ सेल करते हैं, लाख की चीज़ सेल करते हैं, तो आराम से आपको 15-20 हज़ार का मुनाफा तो होता है। सुनने में काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है, लेकिन आपको उस हिसाब से बजट भी ज़्यादा चाहिए होता है, और यहाँ पे हर किसी के पास ज़्यादा बजट नहीं है, यानी कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मेहनत काफ़ी लगती है, और ये भी काफ़ी बड़ी गेम है। डिजिटल प्रोडक्ट्स, I would give it S tier because there are zero delivery charges, there are zero return losses। एक दफ़ा आपने अपने कोई ई बुक बना ली, अपना कोर्स बना लिया, तो आप सोते हुए पैसा कमाएंगे, एंड दिस इज़ द ट्रूथ। होलसेल, आई वुड से ई टीयर, देखें होलसेल में ना प्राइसेस वार बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको जो है ना बहुत ही कम मार्जिन के साथ सेल करना पड़ता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप काफ़ी टाइम तक ब्रेक इवन पे चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप रिटेल मार्केट में होलसेल करते हैं तो ट्रस्ट फैक्टर भी काफ़ी काउंट होता है। अगर आप मार्केट में नहीं हुआ है, आपका ट्रस्ट नहीं डेवलप हुआ, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना।